मन को साधते साधते साधने का मतलब अपने बस में करने। मन को साधते साधते साधना का आज 475 दिन हो गए। तारीख 24 फरवरी सन 2023। दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। राम प्रताप भाऊ, कल की अपेक्षा आज आपको कैसा लगा? क्योंकि आज कल की स्थिति से आज आप निश्चिंत होकर के कुछ स्थिति में बैठे थे। कुछ महसूस हुआ आपको? नहीं, कुछ तो हमको महसूस नहीं हुआ। आपकी नाक बजी, आपको पता चला? नहीं, हमारी नाक तो बजी ही नहीं पता चला। एक शब्द आता है वस्तु स्थिति, पढ़े हैं नहीं? ना। वस्तु स्थिति। जब कोई भी काम आप करते हैं, जैसे आप अपने ही मकान में, दुकान आपके नीचे है, रहने का आवास आपका ऊपर है, आप अपने ही मकान में नीचे दुकान है, आवास ऊपर है। नीचे दुकान पे कोई आ गया, आप दुकान में है नहीं, आप ऊपर हैं अपने कमरे में, तो कोई आवाज़ लगाया, कोई है क्या, वो आवाज़ आपके कान तक चली गई। आप तुरंत जो है, अब आपके मुंह से आवाज़ आती है कि नहीं कि कौन? जैसे ही आपके कान में आवाज़ आती है कोई है क्या, बिना देखे आपके मुंह से तुरंत एक आवाज़ निकलती है, कौन? सही कह रहा हूँ गलत? सही है ना? कौन का मतलब हुआ कि जो आवाज़ लगा रहा है वह एक व्यक्ति है, एक वस्तु है। उसको आपकी आंख देखी नहीं तो तुरंत प्रश्न मन में आ गया, कौन? दूसरी आवाज़ आती है कि मैं फला, तो आपके मुंह से आवाज़ आती है, क्या काम है? फला काम है, ठीक है रुकिए मैं आ रहा हूँ। आप अपने कमरे से जैसे ही नीचे उतरते हैं, आपकी आंखें व्यक्ति पर पड़ती है। वो व्यक्ति क्या है? आपकी एक वस्तु है। जैसे आंख उसके चेहरे पर आपकी पड़ी, वैसे ही आप प्रश्न करते हैं, क्या काम है बताइए? फला काम है। तो वस्तु स्थिति का मतलब जो उसने शब्द का प्रयोग किया, पैसा निकालना है या पैसा ट्रांसफ़र करना है, आधार कार्ड से निकालना है या एटीएम से निकालना है या पेटीएम से निकालना है, जमा करना है, बिजली का बिल जमा करना है या बिजली का बिल जानना है कितना आया है, या बिजली का बिल जानना है आया है कि नहीं आया है। जो भी शब्द मुंह से निकला उनके, वैसे ही कार्य करेंगे ना आप। तो
वस्तु स्थिति उसी को कहते हैं कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो वस्तु स्थिति को जानकर, समझकर और देखकर जब करते हैं तो कोई त्रुटि उसमें आती है। त्रुटि आती भी है तो इंतजार करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और जब सॉल्व हो जाता है तो आप भी खुश हो जाते हैं, वो काम कराने वाला भी काम करा के आपसे खुश होकर चला जाता है। और उसी खुशी में जो काम कराया, काम कराने का जो एक मानक बना हुआ सामाजिक, वह फीस दिया, अपना काम करा, चला गया। तो कोई आपस में द्वंद्व हुआ? वस्तु स्थिति इसी को कहते हैं। तो ये समझदारी हम इसलिए आप लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जो साधना है कर रहे हैं, ये वस्तु स्थिति को जानने के लिए। तो वस्तु स्थिति को जब तक देखेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक करेंगे कैसे? प्रश्न है कि नहीं? कल हमने आपको तनाव मुक्त होकर के साधना करने के बैठने की बात कही। आज थोड़ा सा उसका प्रयोग आपने किया। अभी आप ही की नाक बजी, आपको पता नहीं चला। नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थिति में स्थित हो गया। वो कहीं महसूस होता है कोई चीज? जिस मशीन से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे निकालते हैं या पैसे के बारे में जानते हैं कि कितना इनके खाते में है, वह मशीन डिस्टर्ब हो, अब आप उससे काम लेना चाहते हैं तो कैसे काम चलेगा? मशीन डिस्टर्ब नहीं, मशीन ओके है, आपको जानकारी ही नहीं है तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? मशीन ओके है, आपको जानकारी अच्छी है, नेट नहीं चल रहा तो क्या करेंगे आप? कोई न कोई अगर व्यवधान उसमें आ गया तो आप क्या करें? वहाँ परेशान होने के अलावा कुछ करेंगे? कुछ नहीं। तो परेशान होना और धैर्य रखना, समय का इंतजार करना, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो धैर्य रख करके यानी चंचलता त्याग करके सिर्फ समय का इंतजार करेंगे कि नेट चालू हो जाए समय से, तो काम कर लें, कुछ चार पैसे की अर्निंग अपना भी कर लें, दूसरे का हित भी कर लें। तो वहाँ आप चंचलता नहीं प्रकट करते हैं, तो बस स्थिर रहते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से दो चार बातें और करने लगते हैं। कहाँ कहो बाबू, क्या नाम है बाबू? तो जैसे आप छेड़ते हैं, 2-4 मिनट बातचीत अच्छी होती है और तब तक जब आपका नेट ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है, आप काम करके दे देते हैं, वो चला जाता है, तो दोनों में कोई द्वंद्व रह गई। लेकिन जैसे ही चंचलता प्रकट की आप, तो सबसे पहले तो आपका खून जलता है, क्योंकि क्रोध उत्पन्न होता है। नेट नहीं चल रहा है, काम नहीं हो रहा है, कैसे काम करें? अब काम कराने वाला भी परेशान है, बड़ा जल्दी है, जल्दी निकाल देता, हमें यहाँ जाना, हमें वहाँ जाना, हमें ये करना, हमें वो करना, हमें इनसे मिलना, हमें उनसे मिलना, फलाने इंतजार कर रहे हैं। वो परेशान अंदर से है, आप परेशान अंदर से हैं और नेट नहीं चल रहा है। तो परेशानी के कारण क्या काम हो जाएगी? आपके उतावलेपन आने से, आपके चंचल होने से क्या नेट ऑन हो जाएगा? वहाँ धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि वस्तु स्थिति आपको पता है कि नेट कब आज ऑन होगा, कब चला जाएगा, पता नहीं है। अगर ये बात की जानकारी आपको है तो आप धैर्यपूर्वक काम करेंगे। अगर चल रहा है तो ठीक है बेटा, आप अपना काम करा के ले जाइए, नहीं है, चालू हो रहा है, भैया कहीं और देख लीजिए, हमारा तो नेट नहीं ऑन हो रहा है, क्या बताएं? तो कोई द्वंद्व रह जाएगा या तो कोई द्वंद्व होगा? तो वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए हम लोग बैठे हैं। तो भगवान और ईश्वर को पढ़ने के लिए ही तो हम लोग बैठे हैं। तो जब उसको हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे,
देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी तो जो है हम उस स्थिति का प्रयोग करेंगे। क्यों? यही होता है ना। तो हम लोग बैठे हैं अपने श्वास को पढ़ने के लिए, अपने श्वास को देखने के लिए, अपने श्वास को जानने के लिए, अपने श्वास को समझने के लिए। तो जब ये श्वास देखने, जानने, पढ़ने, समझने में आ जाएगा, तभी तो इसका सही उपयोग हम करेंगे। अभी तक तो जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे, बिना जानकारी में, बिना देखे, बिना पढ़े, बिना समझे। अब ये है कि हम लोग अपने ही श्वास को यथास्थिति देखकर, यथास्थिति जानकर, यथास्थिति पढ़कर, यथास्थिति समझकर अब इसका प्रयोग करना है। क्योंकि एक श्वास भीतर जाना और बाहर होना जो समय लगता है, ये समय बड़ी कीमती है। जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो बड़ी कीमती श्वास ले रहे हैं, और जो छोड़ रहे हैं वो भी बड़ी कीमती है। ये बात तब समझ में आएगा जब आप अपने को समझ लेंगे। क्योंकि ये प्रकृति से ले रहे हैं और प्रकृति में ही वापस कर रहे हैं। तो प्रकृति से ले रहे हैं तो शुद्ध हवा ले रहे हैं अंदर, और प्रकृति को दे रहे हैं तो कैसा दे रहे हैं बताइए। आप अपने अंदर भीतर जब श्वास खींचते हैं, हवा में शुद्धता रहती है तो मन गदगद होता है, आनंदित होता है, शरीर का जो धर्म है वो पूरा करता है। लेकिन उसी में कोई दुर्गंध आ जाए, कुछ मिलावट आ जाए, तो आपको कैसा लगता है? क्या वहाँ बैठने का मन करेगा? आप अपने श्वास को तो पढ़ नहीं पाते, दूसरे को श्वास को पढ़ते हैं। मान लीजिए दूसरा कोई बैठा हुआ है और श्वास में उसके दुर्गंध है, वो निकाल रहा है, क्या वहाँ आप बैठ पाएंगे? क्या उससे बात आप कर पाएंगे? क्या उसका मुंह आपके मुंह के बराबर जो एक मानक है बात करने की, क्या उसे मानक को पूरा कर पाएंगे? बात करने के भी अपने एक मानक हैं, आपको पता है कि नहीं? मन की एकाग्रता के साथ साथ आंख में आंख मिले। एक व्यक्ति का अगर मुंह चल रहा है, आवाज निकल रही है, तो दूसरे की चित्त स्थिर होनी चाहिए, कान खुला होना चाहिए। यानी पूरी बात को वो सुनेगा तभी तो समझेगा। तो कहने वाले को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति, इसके सामने हम अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, क्या वह लेने के लिए तैयार है, यानी सुनने को तैयार है या सुन रहा है। तब कहने वाले को आनंद आएगा। और सुनने वाले का नियम है कि कहने वाला कह रहा है, क्या हम एकाग्र हैं, हमारा मन चंचल तो नहीं है, हम क्या उसे पूरा सुन पा रहे हैं। जब पूरा सुनेंगे तभी तो समझेंगे, और जब पूरा समझेंगे तभी तो मतभेद खत्म होगा, तभी तो हम दोनों एक हो जाएंगे। संबंध कहाँ चलता है? जब पूरी बात कहने वाला कहता है, पूरी बात समझने वाला समझ जाता है, वो संबंध आजीवन चलता है। संबंध विच्छेद कब होता है कि कहने वाला पूरी बात कहा नहीं, वो रहस्य में बोल गया, इशारे में बोल गया, और सामने वाला समझा नहीं, तो कितना दिन चलेगा? क्योंकि समझ उसके अंदर में आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, वो मतभेद हो जा रहा है। वो कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और इशारा कर रहे हैं, तो मतभेद वही होता है ना। तो वस्तु स्थिति क्या है? माटी का वस्तु स्थिति क्या है? पानी का वस्तु स्थिति क्या है? आग की वस्तु स्थिति क्या है? हवा की, आकाश की जो वस्तु स्थिति है, उसी तरह से पंच प्रकृति के परे, पंच प्रकृति को प्रयोग करने वाला जो आत्म तत्व है, स्वयं आप हैं, उसकी भी तो अपनी कोई वस्तु स्थिति होगी। जैसे हम लोग 3 लोग बैठे हैं, क्या इस कमरे में मेरा ही अकेले का जन्म इतना महत्व है? मेरे साथ साथ आप दोनों जनी का समझ के अनुसार, कर्म के अनुसार
वर्तमान शरीर की स्थिति के अनुसार, सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार आप सबका क्या कीमत नहीं है? उतनी ही कीमत है जितनी मेरी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी है। जब मैं इस बात को समझ रहा हूँ तभी हमारे आपके बीच में कोई द्वंद्व नहीं है। हम आपके बराबर ही बैठे हैं, क्योंकि इस बात को मैं समझ रहा हूँ, जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ। अगर मैं इस बात को न समझता तो मैं यहाँ अपनी जगह पर जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ एक चौकी लगा के बैठता। मैं एक विशेषज्ञ हूँ, मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ, इनको जानकारी दे रहा हूँ, मेरा आसन ऊंचा होना चाहिए, ये अहम भाव आ जाता। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बच्चे हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं, इनको जानकारी नहीं है, आत्म तत्व का बोध नहीं है। मुझे बोध है। तो इनको जैसे माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो माँ बच्चे को कहाँ उठाती है? गोद में उठा के बैठा करके दूध पिलाती है अपने छाती से। तो जो ज्ञानी अपने आप को बने, उसका कर्तव्य होता है, जो जानकार नहीं है उसे अपने गोद में यानी अपने पास में बिठा करके, जो गुरु और शिष्य का एक संबंध होने का जो रहस्य है यानी प्रक्रिया है, उसको पूरा करते हुए सामने वाले को समझाए, बताए, उसे कराए। तो जब हम उस लेवल पे उतर करके करेंगे, स्वयं करेंगे, तभी तो आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। जैसे बच्चा नकलची होता है, बंदर नकलची होता है। जो बड़े बूढ़े करते हैं, माता पिता करते हैं, बच्चा वही देख देख के करता है। बंदर भी वही काम करता है, जो आदमी करते हैं उसी का नकल करता है। ऐसे ही जो आत्म तत्व के जानकार नहीं हैं और उसे जानकारी देने वाले दे रहे हैं, तो जो जानकारी प्राप्त करने वाला है, तो जानकारी देने वाले के हर वस्तु स्थिति को वो देखता है, सुनता है और उसकी क्रियाओं को करता भी है, प्रयोग भी करता है। तब आगे चल करके उसका लाभ समझता है, तो वो अपने पीछे अन्य लोगों को भी समझाता है, बताता है और कराता है। अगर उस लेवल पे ना उतरा जाए तो किसी को कुछ समझा नहीं मिलेगा, कुछ करा नहीं मिलेगा, कुछ बता नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति जैसा जन्म ले रहा है पशु की तरह, वैसे ही रह जाएगा। भले वो मानव का शरीर पा जाए, लेकिन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है वो पशु की तरह ही रह जाएगा। तो जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तो कारण को समझ कैसे पाएंगे? क्योंकि कारण ही हमारा वस्तु स्थिति है और उसी को जानने के लिए ही हम लोग बैठे हैं। तो जो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति यहाँ जो आत्म स्थिति का वस्तु स्थिति है स्वयं को, वहाँ एकदम मन शून्य हो जाता है, क्रियाशील नहीं होता है, मन एक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल शांत रहेगा। और जब वस्तु स्थिति स्वयं अपने आप में आ जाती है, जैसे कल मैंने कहा था ना, पानी पानी होता है, पानी एक वस्तु स्थिति है। पानी पानी में जब मिलता है तो कहीं उसमें कोई मतभेद नहीं होता है, कोई हो जाता है तो दिखाई नहीं देता है, वो तो बस खाली एक चीज दिखता है जो उसका रूप रंग है बस। वैसे ही जो मैं हूँ, ये तो मन के अधीन हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ मेरा शरीर गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, कमजोर है, ताकतवर है, ये मैं शरीर को समझ रहा हूँ। लेकिन जब शरीर से परे जाकर के आप देखेंगे तो आप कौन है? तो सूक्ष्म में आ गए, स्थूल से सूक्ष्म में आ गए। और सूक्ष्म में से जब कारण में जाएंगे तो जैसे अभी आपको नींद आ गई थी, आपकी नाक बज रही थी, मन एक्टिव नहीं था, मन क्रिया शून्य हो गया था। और क्रिया शून्य होने के बाद ही जब ये स्थिति आती है, अपने कान पास में है, सुनाई नहीं देता है। जैसे राम अवतार बाबू भी, इनकी भी नाक पहले बजती थी, अब तो नहीं बजती है। तो मैं इनको जब टोका तो कहें मेरा नाक तो नहीं बजता है, बल्कि आपकी नाक ज़्यादा बजती है, हमको उन्होंने बताया।
तो जब मेरी नाक बजती है, मेरे ही नाक और मुंह, नहीं कान और मुंह पास ही पास हैं, यानी नाक बज रहा है और कान सुन नहीं रहा है, मेरी भी नाक बजती है जब हम उस स्थिति में चले जाते हैं, शरीर का क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो मैं अपने स्वयं वस्तु स्थिति में हूं, इसलिए बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो जो मैं हूं, मैं जब अपने आप में लौट जाता हूं तो वह वृत्तियां रह नहीं जाती, मैं अपने आप में एकदम लीन हो जाता हूं। तो प्रकृति का जो अपना कार्य है वो अपना कार्य करती है और आप अपने आप में एकदम मस्त होकर के निश्चित रहते हैं। कोई चिंता, गम, ख्याल, स्मरण कुछ नहीं है, एकदम शांति से। आप कहाँ बैठे हैं, क्या करने बैठे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि ये सब कुछ जो है प्रकृति में हो रहा है। इस स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का रास्ता है और सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर की ओर जाना है और सूक्ष्मोत्तम बनना है स्वयं अपने आप में। तो मनोवृत्तियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम मनोवृत्तियों के वस्तु स्थिति को समझ लेते हैं और उन्हें उसी तरह से शांत कर लेते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहता है। जब मन स्वस्थ हुआ तो शरीर स्वस्थ हुआ, शरीर और मन दोनों जब स्वस्थ हुआ तो आप अपने आप में खिलखिला के हंसते हैं। वही आनंद की अनुभूति है और वही आनंद की अनुभूति स्वयं में जब होती है तो स्वयं में जब तक मन है तब तक अनुभव होगा, लेकिन जब वो अपने आप में बिल्कुल समा जाएगा तो मन की क्रिया रुक जाएगी, मन रहेगा ही नहीं। आप अपने बस स्थिति में चले जाएंगे, जो आप हैं बस आप स्वयं अपने आप में एकदम जो शब्द हमने कहा था तद्भव, तद्रूप, तदासीत, आप तदासीत जब हो गए तो न तद्भव रह गया न तद्रूप रह गया, तदासीत हो गए, बस वही स्थिति आपकी बनी हुई है, बस एकदम यथा स्थिति जो आपकी अपनी है। इसी स्थिति को पाने के लिए पूरा जीवन हमारे साधु महात्मा, हमारे आप जैसे पहले गृहस्थ वो भी थे, परेशान थे, दुखी थे, समाज की प्रक्रियाओं को देख करके उनको त्याग करके इसी स्थिति को पाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने अपना जोर लगाया कि मेरा मन शांत कैसे हो, मैं वस्तु स्थिति को कैसे जानूं, वासना को कैसे जानूं, जो वासना दुख का कारण है, तो वासना निवृत्ति का उपाय कैसे ढूंढूं। जब तक वासना समझ में नहीं आएगा तो वासना निवृत्ति का उपाय कौन सा है, कहाँ है, कैसे जानेंगे। तो वासना निवृत्ति जब आपकी स्थिति बन जाती है ना तो वासना निवृत्ति हो जाती है। वहाँ कोई इच्छा, कल्पना, स्मृति, स्मरण, ख्याल कुछ नहीं रहता है, एकदम शांति स्थिति रहती है। वही आपकी अपनी स्वयं की वस्तु स्थिति है। आत्मा माने स्वयं होता है तो आत्मा की स्वयं की स्थिति वही होती है, वहाँ कुछ क्रिया नहीं होती है, कोई कल्पना नहीं होती, एकदम शांत। कल मेरे समझाने का असर आज आप पर पड़ा है, तो वस्तु स्थिति में थे इसीलिए आपका मन जागृत नहीं था। जब मन जागृत नहीं था, अपने ही श्वास को पढ़ नहीं पा रहा था, तो इसमें घर्राहट की आवाज़ आ रही है, घर घर की, पता नहीं है आपको, क्योंकि आप अपने वस्तु स्थिति में गए, रिलैक्स मोड में एकदम।
बात को समझ में आ गई? जी। इसी कार्य को करने और कराने के लिए ही हम लोग बैठ रहे हैं। मैं इसीलिए ज़्यादा, आप देख रहे होंगे कि मैंने इस ध्यान कक्ष बनाया, सबके सामने प्रदर्शन किया, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कोई दबाव लोगों के बीच में नहीं डाल रहा हूँ कि भीड़ ही इकट्ठा हो, क्योंकि ये भीड़ वालों के लिए नहीं है। क्योंकि 4 आदमी बैठेंगे, 4 तरह के दिमाग लेके बैठेंगे, तो हमको कंफ्यूज कर देंगे, हमको उल्टा संशय में डाल देंगे। तो जब मैं स्वयं संशय ग्रसित हो जाऊंगा, तो ये जो कार्य समाज में बहुत बड़ी चीज़ है, मैं जो देने उतरा हूँ समाज को, तो मैं दे पाऊंगा, बल्कि मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा। अरे कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई बैठता नहीं है, मैं किसके पास जाऊं, किसको समझाऊं, कैसे समझाऊं, किस रूप में समझाऊं तो मेरी बात को समझ जाए। तमाम प्रकार के हमारे ही मन में जो है वो क्रियाएं चलने लगेंगी। होगी तो शुद्ध है, सात्विक होगा, लेकिन चंचल है ना, परेशान कर रहा है कि नहीं हमें, हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है। अरे भाई, हम खुद अपने आप में अपने आप को सुन रहे हैं कि नहीं, हम खुद अपने आप को अपने आप के द्वारा देख रहे हैं कि नहीं, हम खुद अपने आप में अपने आप के द्वारा स्वयं में स्थित हो रहे हैं कि नहीं। तो जब अपने आप में स्वयं में स्थित रहेंगे, चंचलता का कोई कारण ही नहीं। हाँ, जो पास में बैठेगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर उसकी पूर्व जन्म की कुछ अंकुर होगा इसमें जानने के लिए, तो बार बार वो आएगा, सुनेगा, समझेगा, करेगा और अपने आप को प्राप्त कर लेगा। अगर पूर्व जन्म का अंकुर नहीं है, पहले की कमाई नहीं है, तो आपकी बात को समझेगा ही नहीं। अगर समझेगा ही नहीं तो वो अपनी वाणी करेगा जो आप नहीं चाहते हैं। मैं अभी कल सजनवा गया था, उधर से लौटा तो मगर के पास जो अपनी कबीर धोनी है, कसरवल में, वो गोरखपुर जिले पड़ता है, नदी उस पार, उधर से मैं कभी रुकता नहीं था, कल मैं रुक गया। तो जैसे रुका, मोटरसाइकिल बाहर गेट के बाहर ही खड़ा कर दिया, और जैसे अंदर घुसा तो देख रहा हूँ कि वहाँ भंडारा चल रहा है। तो वहाँ हर बृहस्पतिवार को लोगों ने भंडारे का आयोजन करने का सिस्टम बना रखा है। अच्छा, मुझे हमारे स्मृति में नहीं था कि आज बृहस्पतिवार है तो यहाँ भंडारा हो रहा होगा। मैं रुका तो मैं भंडारे वाले की जगह पे नहीं गया, लेकिन पहले ही जो है कमरा था बाएं साइड में गेट के, मैं वहाँ चला गया। हमारे राजेंद्र दास जी संत जी वहाँ मिले, उनके साथ 2-4 लोग बैठे थे। तो मुझे मालूम है कि आदमी, व्यक्ति का व्यक्तित्व तो क्या है, वो बोलेगा क्या, करेगा क्या, समझेगा क्या, तो मुझे मालूम ही है। इसलिए मैं किसी को सुनता नहीं हूँ, मैं बल्कि अपनी सुनाने में धुन में लग जाता हूँ। तो जैसे ही मैं बैठा, 2-4 लोग थे वो, तो मैं जब जान गया क्या सत्संग हो रहा है, तो मैं उन्हीं लोगों से प्रश्न ही पूछ दिया कि अब बताइए आप लोग, मैं एक चीज़ मैंने थोड़ा सा घुमा के बताया कि मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिला नहीं अभी तक, कोई संत महात्मा हमें तो नहीं बता पाए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ, आपके सामने भी रख रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के द्वारा हमें मिल जाए। तो थोड़ा सा ज़रा दिमाग लगा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैंने प्रश्न किया कि ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है, ये आज तक ले मेरे समझ में बात आई नहीं। थोड़ा हमें समझाने का कोशिश करिए, हाँ हो सकता है आप लोगों के द्वारा मैं कुछ समझ जाऊँ। तब थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, तो जैसे दिमाग मैं प्रश्न करता हूँ तो हर आदमी यही बात कहता है, महाराज जी नहीं, ये शरीर मैं हूँ ना, शरीर मेरा है, ये तो उन्हीं का है। तब मैंने प्रश्न किया कि वो उन्हीं का किसका है, क्या जानते हैं आप लिए हैं? नहीं, देखा तो नहीं। तब फिर कैसे कह रहे हैं कि उन्हीं का है? जिससे जो चीज़ लिया जाता है तो पता रहता है कि फला आदमी से फला चीज़ लिया हूँ। तो जब शरीर उन्हीं का है और उन्हीं के बारे में आप जानते नहीं कि किस कौन है, तो कैसे कह दिए कि शरीर उन्हीं का है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ? अरे थोड़ा सा और गहराई में जाइए, तो अब उतना तो उन लोगों की क्षमता है नहीं उस लेवल पे जाने की, तो मौन हो गए।
तो एक आदमी कहा, महाराज हम लोग नहीं जानते, आप तो कुछ बताओ। तो मैं कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप सुनोगे तो मैं बता दूंगा, नहीं सुनना चाहोगे तो मैं उठ के चला जाऊँगा। तो यही बस प्रश्न जो मैंने डाल दिया कान में, यही बार बार लेकर के अपने धुन में रहोगे और बार बार पश्चाताप में डूबोगे कि अरे उस दिन बड़ा गलती कर दिए। अगर पूरी बात सुन लिए होते तो मन का भ्रम खत्म हो जाता है, तो भ्रम में पड़ गया मैं। तो फिर आपको एक समय निकाल करके या तो मेरे पास आना पड़ेगा, या तो मुझे आप बुलाओगे तो आपके पास आना पड़ेगा। तो वो लोगों ने सुना तो मैंने पूरी बात बताया कि ये शरीर मेरा है कि मैं हूं। मान लीजिए अगर मैं हूं, अगर ये शरीर मैं हूं, तो यहां एक प्रश्न और आता है कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं। तो जैसे मैं प्रश्न करता हूं ना, तो एक नया उनके अंदर में जागृति आती है। तो कहते हैं, महाराज जी झूठ तो हम लोग सब जगह बोलते हैं, कहाँ नहीं बोलते हैं, तो पता ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई आप अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो सच को साबित करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये झूठ से भी मैं मजाक में भी अगर ये शब्द कह दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, पूरा जीवन नरक हो जाएगा। इसीलिए वहाँ संबंधों को बनाए रखने के लिए झूठ इसीलिए बोलते हैं कि संबंध हमारा बरकरार है। तो संबंध हमारा क्या है, एक समझदार का है, एक व्यक्तित्व का है। तो वहां आप क्या कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। अपने परिवार में माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे, कोई भी जो आपके परिवार है जिसे आप मान रखें, उनके सामने आप ये कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप वहाँ ये शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ। जो भाषा है शब्द का वो बदल जाता है कि नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और यहाँ आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ। अगर मैं शरीर ही हूँ तो ये शब्द भाषा बदलेगा कि नहीं, कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, मैं कान में दर्द हो रहा हूँ। और अगर मेरा शरीर कहेंगे तो मेरा है का मतलब है कि मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। तो उसी में एक आदमी बोल बैठे, महाराज जी आप तो कंफ्यूज कर दिए, तो संशय में डाल दिए। हमने कहा संशय जब तक आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, जैसे कोई प्रश्न मन में जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप उत्तर ढूंढेंगे कैसे, और जब तक उत्तर मिल नहीं जाएगा तब तक संतुष्ट होंगे कैसे। तो ये जो मैं घुमा रहा हूं, आपकी चेतना को जागृत कर रहा हूं। और जब जिज्ञासा प्रकट होगी तभी तो गुरु का महत्व समझेंगे, किसी ज्ञानी का महत्व समझेंगे। जब तक जिज्ञासा खुद में नहीं होगी और वो चीजें प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक किसी को आप महत्व कैसे देंगे। तो जब शरीर मेरा है मान लिया, तो आंख भी मेरे से अलग है, तब तो मेरा है। आंख मेरा है तो आंख का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है। और देखने के बाद आंख में कोई भाव नहीं उत्पन्न होता है, वो मन में उत्पन्न होता है। तो मन में हमारे क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, आकर्षण, ईर्ष्या, जलन, क्या उत्पन्न हो रहा है आपके मन में। तो क्या उसे आप देख रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आपसे अलग है। जो भी उत्पन्न होगा आपके मन में भाव, वह भी आपसे अलग ही होगा, वह आप नहीं हो। तब फिर प्रश्न आया कि आखिर मैं कौन हूं। जब इस तरह से पूरा घुमाया, उनको हाथ पैर नाक सब पर ले गया, तब प्रश्न हुआ कि आखिर मैं कौन हूं। जब ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, और हूं मैं इसी शरीर में, प्रयोग मैं ही कर रहा हूं, हाथ का भी, मुंह का भी, जीभ का भी, आंख का भी, कान का भी, सबका प्रयोग मैं ही कर रहा हूं, और ये सब मैं हूं भी नहीं। तो आखिर मैं इस शरीर में कौन हूं, और इसी शरीर में मैं कहाँ रहता हूं, और कौन सी सीट है हमारी, हाथ वाली सीट है, पैर वाली सीट है,
आँख वाली, कान वाली, नाक वाली, मस्तिष्क वाली, हृदय, कहाँ आखिर मेरा सीट है, कहाँ मैं बैठ करके इनको संचालित करता हूँ, मेरा ऑफिस कौन सा है। तो उसे ढूंढने के लिए अब यहाँ एक प्रश्न और आया कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। तो वही उत्तर बताया मैं जो रोज आप लोगों को बताता हूँ कि भगवान प्रकृति को कहते हैं जो आपका शरीर है। आपने प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये शरीर प्राप्त किए हैं और पुनः ये प्रकृति आपसे वापस ले लेगी। अगर सही ढंग से इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपके साथ जीवन भर चलेगी। फिर भी इसका जो प्रक्रिया है, नियम है, वो धीरे धीरे हरासमेंट में आएगा, एक दिन छोड़ भी देगा आपका साथ। ये तो उसका वस्तु स्थिति है। लेकिन आप इसी शरीर में रह करके सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं, हानि भी पाते हैं, लाभ भी पाते हैं और इसी का प्रयोग करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान प्रकृति को कहते हैं जो आपका शरीर है। तो भगवान शब्द में अक्षर कितने हैं? 5। भ, ग, व, आ, न। तो भा भूमि, ग गगन, व वायु, आग नीर यानी पानी। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जो आपका शरीर है। अब ईश्वर क्या है? ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। एक साधन है ईश्वर अपने आप तक पहुंचने का। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए और थोड़ा इसका अभ्यास करिए। अभ्यास करते करते दृश्य और दृष्टा का अभ्यास हो जाएगा। तो मैं जितनी दूरी पर आपसे हूँ या आप हमसे जितनी दूरी पर हैं उतनी ही दूरी पर मेरी श्वास भी है, ये महसूस होगा। तो जैसे ही श्वास अलग महसूस हुआ वैसे ही जो है आपका आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, पैर, सब कुछ आपको अलग अलग महसूस होने लगेगा। लेकिन ये कि थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास किए वो चीज़ें आपको तत्काल में मिलेगा नहीं। जैसे क्लास में थ्योरी तो मिल गई, लेकिन लेबोरेटरी में जाके जब तक टेस्ट नहीं करेंगे मन एकाग्र करके, तब तक उसका परिणाम, उसका वस्तु स्थिति नहीं जान पाएंगे। हमने सही से जाना, सही पढ़ा, सही मास्टर साहब ने कहा, ये तब तक नहीं आप जान सकते जब तक लेबोरेटरी में आप टेस्ट नहीं करेंगे, यानी प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब प्रयोग करेंगे तब तो वस्तु स्थिति का ज्ञान होगा कि हमने सही जानकारी प्राप्त की, सही में जान पाया, सही पढ़ पाया, सही मास्टर साहब बोले या गलत बोले, तुरंत वही लेबोरेटरी में पता चल जाता है। तो जब पता चलता है कि गलत हो गया है तो उसको सही भी करने का उपाय ढूंढते हैं ना। तो मान लीजिए एक मास्टर गलत बोल दिए तो दूसरे मास्टर के पास जाएंगे, दूसरा भी अगर नहीं समझा पाए तो तीसरे के पास जाएंगे। यानी जब तक हमारी वो वस्तु स्थिति ठीक नहीं होती है तब तक हम विषय विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तभी हमें कीमत समझ में आती कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या सही पढ़ा है, सही जाना है, सही जानने की कोशिश किया है या नहीं, या हमें सही जनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, हमारे साथ छल तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी वस्तु स्थिति ठीक हो समझ में आ जाती है। तो जो मूल तत्व है आपका श्वास आपसे अलग नहीं है और वह तब तक आप नहीं समझ पाएंगे मेरे से अलग है जब तक आप इसका अलग होने का अभ्यास नहीं करेंगे। क्योंकि इसी में हम लोग तो 24 घंटा इसी शरीर में जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो श्वास को ही महत्व दे रहे हैं कि ये तो मैं ही शरीर ही मैं हूँ। यही समझ करके हम सारा काम करते हैं। आँख से देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं शरीर हूँ, कान से सुनता हूँ तो समझता हूँ मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ कैसे? बिना अभ्यास किए नहीं समझ। क्योंकि इतना अभ्यास कर लिए हैं मैं ही शरीर हूँ, मैं ही शरीर हूँ। इस शरीर के पहले भी आपने शरीर का अभ्यास किया, मैं ही शरीर हूँ, चाहे किसी शरीर में रहे हों, मनुष्य शरीर में रहे हों या मनुष्य के अलावा अन्य शरीरों में रहे हों, उस शरीर का ही अभ्यास हुआ, वही चीज़ें अभी भी अभ्यास बनी हुई। अगर अब अपने से शरीर को अलग समझना चाहते हैं तो अब सही ढंग से अलग अभ्यास करना होगा। और ज़्यादा दिन का नहीं, गुरु के सानिध्य में आप अभ्यास करिए, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। गुरु के सानिध्य में नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे तो तुरंत जब आपका मनोवृत्ति आपको ले जाकर के कहाँ पटकेगा पता नहीं। क्योंकि मैं अपनी इसी 32 साल की अवस्था में साधु जीवन के मैंने बहुत साधकों को देखा है जो गुरु के सानिध्य में रह करके उनकी डांट फटकार, उनका दुलार प्यार
जो कुछ भी प्राप्त करके उन्होंने प्राप्त किया वो सही जगह पहुंच गए। और जिन्होंने मनमानी काम किया, गुरु की बात खाली सुना, उनके सामने प्रयोग करके उसको जाना नहीं, या वो प्रयोग करा रहे हैं उसको समझने का प्रयास नहीं किया, तो वो मनमानी हो गया। और मनमानी जो है आगे चल करके मन से भ्रमित हो जाता है। जब मन से भ्रमित होगा तो जो पहले स्थिति थी उससे भी नीचे चला जाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि उथले रहु परहु जनि गहिरे, मत हाथौ की खोवहु। तुम जहाँ हो कम से कम उसे तो मजबूती के साथ पकड़े रहो, क्योंकि आगे का आपको पता नहीं है। जब तक कोई जनाए नहीं तब तक आप कैसे उसमें कूद पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ अथाह पानी है। और अथाह पानी में गिरने का मतलब आपको तैरने आता नहीं है, तो मरने के अलावा कोई चारा है। इसीलिए जहाँ समझदार व्यक्ति वही माना जाता है कि पानी में गिर तो गया, अगर खड़ा हो गया तो वहीं खड़ा रहे, और खड़ा रहता भी है जब तक कोई दूसरा व्यक्ति घाट पर ना आ जाए और कोई व्यक्ति बताना दे भैया वहाँ पानी कम है या ज़्यादा है, तब तक पैर नीचे आगे नहीं बढ़ाया जाता। और अगर बढ़ाया भी जाता तो एक शब्द कहा जाता टटोलना। जहाँ एक पैर आपकी जहाँ है वहीं रखे रहिए और दूसरे पैर से टटोल लीजिए कि वहाँ पृथ्वी है, जमीन है या नहीं है, तो मालूम हो जाएगा। अगर जमीन है तो आगे पैर रखिए, उसको मजबूत करिए, इसको उठाइए, फिर आगे ले जाइए। लेकिन अगर वहाँ जमीन नहीं है, अथाह पानी है, तो फिर क्या वहाँ पैर आप टिकाएंगे? जैसे पैर वहाँ रखें पानी नीचे चला जाएगा, तो दूसरा वाला पैर भी नीचे चला जाएगा जहाँ पे आप खड़े थे। ऐसे ही हमारी मनोवृत्ति है। हम गए हैं जानकारी प्राप्त करने, सत्संग या अध्यात्म एक अथाह पानी की तरह है। अगर उसमें नाविक का सहारा हम ले लेंगे, नाव का सहारा ले लेंगे, तो हम उस पार जाने में हमें जरा सा भी देरी नहीं लगेगी और आपके शरीर में एक बूंद भी पानी नहीं लगेगा। कोई कष्ट, पीड़ा, तैरना न तैरना कोई भी क्रिया नहीं करनी होगी, बस खाली नाव में बैठना होगा और बैठ करके उस पार जाके उतरना होगा। लेकिन अगर आप नाविक का सहारा ना लें और पानी में कूद जाए, तो ये जो अध्यात्म है इसके नाविक संत हैं। अगर संत के नाव पे बैठेंगे तो सुचारू रूप से आप इस पार से उस पार चले जाएंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर क्या है? समुद्र क्या है? बुराइयाँ। आप अपनी ही बुराई से अपने आप को पार होना है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नता, निंदा, चुगली आपके अंदर भरा हुआ है। इससे कैसे बचेंगे और बच करके कैसे आगे आप जाएंगे, इसकी ही कला जो संत लोग सिखाते हैं। स्वयं उसी में रहते हैं और जो जिज्ञासा उनके पास आता है उन्हें वैसे धीरे धीरे सिखा करके, पढ़ा करके अपने जैसा बना देते हैं। हम भी कभी आप जैसे ही थे, हमको भी कुछ नहीं जानकारी थी, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में मैंने इन चीज़ों को सीखा, देखा, जाना। वो बार बार स्वरूप स्थिति की बात करते थे। और स्वरूप स्थिति प्राप्त व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? वह स्वच्छंद होता है, वह स्वतंत्र होता है, वह स्वबस होता है। और जब तक अपनी स्वरूप स्थिति का प्राप्त नहीं है, स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं है, तब तक वो स्वच्छंद नहीं है, तब तक वो स्वतंत्र नहीं है, तब तक वो स्वबस नहीं है। क्योंकि स्वरूप स्थिति को प्राप्त व्यक्ति कोई भी कार्य देखकर, जानकर और समझकर करता है। उसके परिणाम को भी देखना चाहता है। परिणाम क्या है? अगर वो नहीं साक्षात दिखाई दे रहा है तो जो व्यक्ति उस कार्य को पहले कर चुके हैं उनके पास जा करके उस वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका परिणाम क्या आएगा। तो जो कर चुका है वो अभी ईमानदार बता दिए कि इसका परिणाम हमें ये मिला है। तो अगर हमारे समझ में आएगा तो हम उसको करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। क्योंकि दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दर्द कोई नहीं चाहता है। सभी लोग सुख, आनंद, परमानंद, मोक्ष चाहते हैं। तो जब हमें चाहना ये है और हम कर रहे हैं कुछ, तो उसमें मिल रहा है कुछ, तो जो व्यक्ति उसका विशेषज्ञ होगा उसके पास बैठने से, उसके पास सीखने से, उसके पास जानने से ही हम वस्तु स्थिति के बारे में जान पाएंगे। अन्यथा हम भी वहीं जहाँ थे उससे भी नीचे चले जाएंगे। ऐसी घटनाएं
99.99% हो रहा है। क्योंकि एक तो हमारे अंदर में जिज्ञासा है, लेकिन उतावलेपन में है, पूरा हम जानना नहीं चाहते। गुरु करना चाहते हैं, खाली देखा देखी। सत्संग करना चाहते हैं, अरे हो जाता ना, मुँह चले जाते हैं तो वहाँ सुनते नहीं हैं, ना वहाँ बैठने की प्रक्रिया मालूम, ना वहाँ भोजन करने की प्रक्रिया मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो जब जो रेगुलर जाता है तो पहले उतावलेपन में रहता है, लेकिन धीरे 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 वो भी सीख जाता है। कुछ तो मोटा मोटा सीखता है, और उसी में से सीखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है वो परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हम आप भी जिस वर्तमान समय में बैठे हैं, इस वर्तमान समय को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने 475 दिन का समय खोया है, 2-2 घंटे का अभ्यास। तब आज मैं वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर ये 475 दिन क्रॉस न किए होते, एक ही दिन का अलग अलग का, तो आज जो वस्तु स्थिति की जानकारी आपको मिल रही है वो नहीं मिल पाती, और आगे भी और भी चीज़ें मिलेंगी, रहेगी वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी अलग ढंग से देंगे। तो कुल मिलाकर के इस साधना का यही उद्देश्य है, आप स्वयं अपने आप को समझिए, स्वयं अपने आप को देखिए, स्वयं अपने आप में लीन हो जाइए। क्योंकि जियत न तर्यो मुँह का तरिहो, जियत ही जो न तरे। क्या तरे? भवसागर। भवसागर क्या है? आपके अंदर में जो पीड़ा है, दुख है, आत्मग्लानि है, यानी आसुरी संपदाएं जो आपके अंदर में हैं, उनका परित्याग करिए। दैवी संपदाओं को, जो दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता जो आपके अंदर में है, इनका प्रयोग करिए और अपने आप में स्थिर रहिए। समत्वम योग उच्यते, दोनों का प्रयोग करने की कला। जब एक व्यक्ति एक जगह स्थिर होगा तभी दोनों जगहों को प्रयोग कर पाएगा, जहाँ है उसकी और जहाँ जाना है उसकी। तो स्वयं को जानना है, स्वयं को समझना है, और स्वयं में ही स्वयं को स्थापित भी करना है। क्रिया उसी को कहते हैं। जब स्थापित हो जाएंगे, आपका जो उद्देश्य है इस साधना में आने का वो पूरा होगा। लेकिन पूरा जब हो जाने के बाद सावधानी ये भी बरतना है कि इसका ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। वर्तमान में मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो दृश्य भी 1 मिनट में ओझल हो जाएगा मेरे आँखों के सामने से। उसमें विकृतियाँ पैदा हो जाएंगी, तमाम तरह की बुराइयाँ आ जाएंगी। तो वर्तमान स्थिति मेरी नहीं है, ये प्रकृति की है, उसमें बदलाव है, उसमें परिवर्तन है। अब परिवर्तन को मेरा आँख स्थिर कर लिया है, ऐसा था जो निषेध कर लिया, वही दुख का कारण बनेगा। ऐसा था तो था, वर्तमान में तो नहीं है, इसलिए उसमें परिवर्तन देखते हुए और सावधानी पूर्वक अपने आप में स्थिर होना है, शांत होना है, और यही आपकी अपनी मंजिल है, अंतिम मंजिल है। साहेब बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। राम अवतार भाऊ समझ में आ गई? राम प्रताप भाऊ जी। आप बताइए। अब रिलैक्स जब हुए, शरीर को ढीला छोड़े ना, तो ढीला छोड़े, दबाव नहीं महसूस हो रही थी, तो तनाव नहीं था, तो वो जो तनाव मुक्त हुए तभी तो जो है आपको बिल्कुल एकदम अपने आप का ज्ञान नहीं रहा। यही तो अनुभव की विषय है ना, यही अनुभव करने के लिए हम लोग बैठे हैं। अनुभव है, 2 शब्द है, संधि विच्छेद करेंगे तो अनुभव है। अनु माने पीछे, भाव मन में उत्पन्न होना। तो कब? प्रयोग करने के पीछे जो उत्पन्न होता है वही तो असली चीज होता है, वही तो आपके मस्तिष्क में स्थिर होता है, जिसे बुद्धि कहते हैं। गलत तो नहीं कर रहा हूं? तो आज आपने जो मैं कल बोला था उसका आज आपने प्रयोग किया, शरीर को ढीला छोड़ दिया, भले लेटा है लेकिन जैसे बैठे श्वास को देखे शरीर को ढीला छोड़ दिए।
और जैसे शरीर ढीला हुआ, यानी मस्तिष्क से आपको आपने पकड़ नहीं रखा है, मन से जैसे छोड़े, भले आपकी शरीर ऐसे थी, देखिए ऐसे अभी भी वैसे ही थी, लेकिन आपकी स्थिति एकदम ऐसी थी। जो रामावतार बाबू की स्थिति होती है प्रतिदिन की, वही स्थिति आपकी हुई थी, क्योंकि आपने अपने मन से शरीर को छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? तो मैं अनुभव कराना चाहता हूँ। यहाँ तर्क तो इस चीज़ की करनी है कि जहाँ जब तक हम वहाँ उस लेवल पे अनुभव नहीं होता तब तक तर्क रहता है, लेकिन जब वो स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसमें तर्क अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बस तो स्थिति मिल गई है कि नहीं? सही है ना? तो विश्राम किया जाए। आप पूछिए। जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ धुनी पर गए, ऐसा ऐसा कहे, तो लोग भी मतलब यही कर्म करते हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं, अगर वो कर्म करते तो आश्चर्य में कहाँ रहते? नहीं तो अभी क्या करेंगे साधु आए हैं, तो इसीलिए तो मतलब जानकारी करनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, रास्ता चल रहे हैं, किसी के पास गए, जितना उनके पास है उतना उन्होंने ग्रहण किया और उतने में वो हैं। तो वो तो जब देखिए, हम लोग भी जो है एक जगह से संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई भी नहीं संतुष्ट होता। जो हम सुनते हैं दूसरे जगह भी जा कर के वही चीज़ें जब मिलती हैं तब संतुष्टि मिलती है कि अच्छा यही चीज़ें वहाँ भी मिली थी, यही चीज़ें यहाँ भी है। अच्छा, इसका मतलब है कि यही सर्वत्र है, यही चीज़ें सर्वत्र है। जब हम ये देखते, कहीं भी जाइए, जब हम ये देखते हैं कि वही आदमी वहाँ भी है, वही आदमी यहाँ भी है, वही घर वहाँ भी है, वही घर यहाँ भी है, वही भूख उनके वहाँ भी है, वही भूख यहाँ भी है, वही ठंडी, वही गर्मी, वही बरसात, वही नदी, वही नाला, वही पहाड़, वही पेड़, सर्वत्र तो वही है। वो भोग करने वाला कौन है? मनुष्य है। तो जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ रही है उसको वैसा वहाँ वो प्रयोग कर रहा है, वही में अपने आप में वो संतुष्ट है। जब वो स्थिर होता तभी तो उसका प्रयोग करता है, स्थिर होगा ही नहीं तो प्रयोग कैसे करेगा? क्यों? तो अब लोग आज से घूम रहे हैं। भाई अभी उनको मंजिल नहीं मिली है तो घूमेंगे ही। जैसे आप भी तो मंजिल नहीं जब तक मिली थी तब तक चलते रहे कि नहीं? चलते रहे कि नहीं? तो अपनी स्थिति पढ़ लीजिए कि हमारे इस इलाके में जितने भी लोग हैं सब अभी एक दूसरे को तो जरूर बता रहे हैं कि राम का भजन करिए। कबीर साहब खुद भी कहें कि राम नाम का करहु बनिजिया हरि मोरा हटवाई हो। राम नाम का बनिज बने व्यापार करने की बात कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे का व्यापार राम नाम की कर रहे हैं। तो क्या राम जो वस्तु है, शब्द है, वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी है, वो व्यापार कर रहे हैं? जैसे व्यापारी वस्तु स्थिति के बारे में जानता तभी जन्म गट्स के साथ जन्म राजा के पास भी पहुंचा करके उसकी वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी देता है, जो कि जानता है कि राजा जन्म अगर जरा से ना समझी वाली बात बोलेंगे तुरंत हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा वो तो भगवान ने जाने, वर्तमान ही बताएगा। लेकिन अपने वस्तु स्थिति के बारे में उसे पता है व्यापारी को, इसलिए राजा से भी नहीं डरता है। राजा के सामने पूरी उसकी स्थिति बताता है और जब राजा उसकी तुलनात्मक अध्ययन करता है, उसे उस स्थिति में देखता है, जानता है, समझता है, तो उसको इनाम भी देता है, खुश भी होता है, उसको और भी अपने राज्य में व्यापार करने के लिए प्रेरणा देता है कि हमको तो मिला और लोगों को भी दो, जाओ, तुम्हारे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तुम निर्भीक होकर के, तुम्हारे साथ बल्कि 2-4 पुलिस दे देता हूँ। होता कि नहीं होता ऐसा? तो हम राम नाम का व्यापार तो कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन राम नाम जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर जानकारी हो जाए तो हम आपको लूटेंगे? वहाँ तो ये स्थिति होगी, जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हो वही मैं हूँ। तो कहाँ एक दूसरे को हम कोई दूसरे वे में जाएंगे?
आपके साथ जो हमारी आसुरी शक्तियाँ संपत्तियाँ हैं हम उसका प्रयोग करेंगे, वहाँ तो हम दैवी शक्तियों का प्रयोग करेंगे आपके साथ पूरा आजीवन। तो देखिए, एक सामान्य संबंध को अगर बिगाड़ना हो तो कहते हैं कि बस खाली लेन देन कर लीजिए, चाहे वो आपका साला ही क्यों ना हो, आपके ससुर ही क्यों ना हो, बस खाली रुपए का लेन देन कर लीजिए। और जैसे रुपए का लेन देन किए या कुछ इच्छा है आपने जाहिर किया या उन्होंने किया, आपके व्यवहार में बट्टा पड़ जाता है कि नहीं। धीरे 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 वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर लेन देन नहीं है तो वो संबंध आजीवन चलता है। संसार से लेन देन का पता है नहीं, वो तो व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो शुद्ध चीज़ें देंगे तभी तो शुद्ध मिलेगा। व्यवहारिक प्रक्रिया में हम शुद्ध आपको दे रहे हैं, शुद्ध पा रहे हैं, तभी तो हमारा आपका चल रहा है संबंध। राम प्रताप बाबू, भाई हम लेना जाने देना ना जाने तो संबंध चलेगा। ले रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे पास भी जो चीज़ें हैं वो हम आपको दें, तो हमारा आपका संबंध आजीवन चलता रहेगा। व्यवहारिक प्रक्रिया है। और यहाँ आत्मिक प्रक्रिया में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इसमें लेन देन का कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ तो बस स्थिति सिर्फ जानना है। आप बस तो स्थिति जान जाएंगे तो आप अपना ही चीज़ बल्कि दूसरे के ऊपर लुटा देंगे। अरे भाई बड़ा गंवार है। जैसे हम देखिए कहीं बैठते हैं तो तुरंत सत्संग की चर्चा करते हैं, वहाँ हम ना राजनीतिक चर्चा करते हैं, ना व्यवहारिक चर्चा करते हैं, ना पारिवारिक चर्चा करते हैं, ना सामाजिक चर्चा करते हैं। क्योंकि मैं एक सत्संगी आदमी हूँ। हमारा जो वेश है भूषा है वो शांति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो हम जहाँ बैठते हैं पानी पीने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। पानी तो बाद में पीते हैं, बोलना पहले शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी जो बोलेंगे बस अभी अपनी पीड़ा हमारे ऊपर डालेंगे, और जैसे पीड़ा हमारे ऊपर आएगा तो हम पश्चाताप में डूबेंगे। हम कहाँ आके बैठ गए। तो इसीलिए उनको हम बोलने ही नहीं देते हैं, हम ही अपना ही बोलना शुरू कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आ गई ना? बस वही समझना और क्या करना है। समझ जहाँ आ जाएगी अपने आप निश्चित हो जाएंगे।